वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्लूइड प्रेशर या यूँ कहें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले उसके न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग फार्मूले तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फ्लूइड प्रेशर से स्टार्ट करेंगे और सरफेस टेंशन तक के टॉपिक्स का एक जगह फार्मूला समरी करेंगे। फार्मूला तो आप जानते हो बहुत ज़रूरी है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, बिना इंस्ट्रूमेंट के आप समझ लीजिए कोई भी ऑपरेशन वर्क नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए फार्मूले ज़रूरी हैं। तो चलिए हम सबसे पहला जो फार्मूला लिखेंगे प्रेशर की बात करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग प्रेशर से करेंगे। हर एक फार्मूले में जो सिंबल यूज होंगे उनका मतलब भी आपको पता रहना चाहिए। प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। प्रेशर का जो फार्मूला बनेगा वो फोर्स बाई एरिया बनेगा। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो इसका अगर हमें यूनिट लिखना हो तो हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, पीए भी लिख सकते हैं आप। एसआई यूनिट प्रेशर की क्या रहेगी, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट फार्मूला नोट करिए। फिर हम लोग एक बात करेंगे कि अगर सपोज करिए कभी हम लोग डीप इनसाइड द लिक्विड कॉलम की बात करें तो प्रेशर वेरी करता है। आपने सुना होगा डैम की जो वॉल होती है वो नीचे काफ़ी थिक होती हैं, ऊपर जाने पर धीरे धीरे थिन कर देते हैं। रीज़न क्या है कि डीप इनसाइड द ओशियन, डीप इनसाइड द रिवर या कोई लिक्विड अगर उसके नीचे जितना जाएंगे आप हाइट के साथ, वैसा ही प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो उसके लिए प्रेशर डिफरेंस अगर हम कहें आपसे, तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है अबव लेवल से बिलो लेवल में, उसका फार्मूला बनता है एच रो जी। अब यहाँ हर सिंबल का अपना कोई मीनिंग है। जैसे H फॉर हमारा हाइट या डेप्थ, कुछ भी कह सकते हो। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कह सकते हैं या डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम कह सकते हैं। रो हमारा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। और जी तो आपको पहले से पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 रहती है। ये प्रेशर डिफरेंस है। कहाँ प्रेशर डिफरेंस है, जैसे अगर मैं सपोज करो एग्जांपल में समझाऊं, जैसे लिक्विड है ना, हम इसके अंदर कहीं पॉइंट ले रहे हैं एक, देखो ध्यान देना प्लीज। अगर एक पॉइंट इस जगह और एक पॉइंट ये जगह, ये पॉइंट फर्स्ट 1 और ये सेकंड 1 है और इनकी डेप्थ का डिफरेंस h है। इस सिचुएशन में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हमने बोला है। अगर इसको हम सिंबल कोई दे दें PA PB या P1 P2, तो इस डेल्टा P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो P1 माइनस P2 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये जो डिफरेंस आता है इसी को हम गेज प्रेशर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। अगर कभी आए तो यही डिफरेंस फाइंड करना होता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग। प्रेशर के रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक हमारा बनेगा बर्नौलीज थ्योरम से, जिसको हम अपथ्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स भी हमें जानकारी होनी चाहिए। चलो अपथ्रस्ट फोर्स की बात कर लेते हैं। अगर कभी हमें अपथ्रस्ट निकालना हो तब हम क्या करेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स या इसी को बायंसी फोर्स भी कहते हैं। अगर बायंसी फोर्स निकालना हो तो भी यही हमें निकालना होगा। बायंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के इनसाइड है तो लिक्विड उस पर एक फोर्स अपीयर करेगा अपवर्ड के लिए, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो वो जो फोर्स निकलेगा, ध्यान रखना, वो निकलता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एनी सॉलिड। कोई सॉलिड जो हम डिप कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, जो लिक्विड में डिप किया जाएगा, वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा वो उस लिक्विड का वेट mg फाइंड करेंगे, वो बनेगा अपथ्रस्ट। कुछ इस तरीके से भी आप कह सकते हो। देखो वेट वैसे होता क्या है, मास इनटू डेंसिटी। इसी को वेट या फोर्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बता, mg। यहाँ जो मास होता है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये होता है वॉल्यूम एक सेकेंड, जो वेट कहेंगे उसको हम लोग mg कहते हैं। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। क्या कहेंगे भाई जी, मास इनटू ग्रेविटी। वेट को हम mg भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो मास होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो फिर हमारा देखो
और ग्रेविटी मिला लिया इस जगह। लेकिन थोड़ा लॉजिक समझिएगा, हम वेट किसका निकाल रहे हैं जरा देखो, लिक्विड का। तो जो डेंसिटी यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, वो ऑब्जेक्ट की नहीं यूज करेंगे, किसकी लेंगे हम लोग, लिक्विड की लेंगे डेंसिटी। इस जगह अपथ्रस्ट में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना, वॉल्यूम किसका होगा, जो हिस्सा आपका ऑब्जेक्ट का डिप हुआ है, सिंक हुआ है लिक्विड के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सिंक पार्ट, ये कह सकते हो, सिंक पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंक पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए वॉल्यूम हो गया हमारा, जितना पार्ट सिंक कर रहा उसका ऑब्जेक्ट का। डेंसिटी जब टेक आउट करेंगे तो हम लेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ग्रेविटी के लिए तो कोई स्पेशल बात है नहीं, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी है। ये अपथ्रस्ट निकालने में इस तरह से थोड़ा सा आप लॉजिक ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में अपथ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। हमने आपको याद होगा एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हम लोग कहते थे कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वो भी यूज होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें, इसी को इक्वेशन भी कह सकते हैं कंटिन्यूटी की, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका होता है AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और V मतलब वेलोसिटी है। इसको हम अगर जनरलाइज करेंगे तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इस तरह से भी यूज होगा। ये एग्जाम्पल आपको याद होगा, मैंने कहा था जब प्रेशर क्लीनिंग कराते हैं हम गाड़ी वगैरह की, तो देखिए आगे नोजल होता है, उससे वो क्या करता है, पीछे से मोटी पाइप से वाटर आता है और उसको नोजल में पतली पाइप कर देते हैं। आप ही घर में कभी धुलते होगे गाड़ी वगैरह, तो आगे दबा दीजिए पाइप को, तो देखना बहुत तेजी से वाटर आउट होता है। तो होता क्या, एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद हम बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम में देखिए 3 टाइप के एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। एक एनर्जी होती प्रेशर एनर्जी, दूसरी होती काइनेटिक एनर्जी और एक होती हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का अगर हम सम करें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट। जैसे इसको जनरलाइज किया था ऐसे इसको भी कर सकते हैं आप, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डिफरेंट 2 पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए सीक्वेंस वाइज हम थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो जाए, जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में हमने थ्योरी कराई है फॉर्मूले उसी ऑर्डर में लिखें। थ्योरी तो आप पढ़ ही चुके हैं ना, इसलिए ऑर्डर बदल जाएगा कोई फ़र्क नहीं। बात है पूरे फॉर्मूले हमारे पास आने चाहिए। जैसे हमने एक आपको कराया था, याद होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक टॉपिक था वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो खैर कोई भी हो, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था विस्कस फोर्स के लिए। किसके लिए, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू ईटा, याद करिए, डेल्टा V अपान डेल्टा Z, और एक हमारा था वहां पर एरिया। या इसको सीक्वेंस वाइज कर दें तो F इज इक्वल टू, माइनस भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, माइनस ईटा A डेल्टा V बाई डेल्टा Z। यहाँ जो डेल्टा V बाई डेल्टा Z है ना, ध्यान रखिएगा, आप डेल्टा X भी यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए। यही है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इस सिंबल का क्या मतलब है, ईटा का क्या सिंबल है, ये देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसको जान ले। यहाँ जो ईटा यूज किया है मैंने, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्या है, देखो ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये हमारा
इसके बाद ए फॉर तो एरिया ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड है, ए क्या है हमारा, एरिया है। और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड तो आप जानते हो क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी चेंज अपान में डिस्टेंस चेंज, यानी लेयर वाइज लेयर होता तो एक लेयर से दूसरी लेयर का जो सेपरेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पर डेल्टा जेड की तरह यूज करते हैं। ये विस्कस फोर्स हो गया। इसी तरह एक और फार्मूला विस्कस फोर्स का था जिसको स्टोक्स फार्मूला कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्टोक्स फार्मूला, ये ध्यान रखिएगा, स्टोक्स फार्मूला। स्टोक्स फार्मूला के लिए ध्यान रखना, फार्मूला होता है हमारा F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। F है, F क्या है, विस्कस फोर्स, F क्या है भाई, विस्कस फोर्स है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या हो गई, वो रॉड बॉल या आप स्फीयर कह सकते हो जिसको हमने डिप कराया है उसकी रेडियस होगी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं इसको, और v उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका भी अलग से एक फार्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेंगे, v इज इक्वल टू 2/9 ईटा आर 2/9 आर स्क्वायर, ब्रैकेट में देखिए ध्यान रखना ये दो डेंसिटी होती है, थोड़ा इस पे गौर करिएगा आप लोग, एक रो डेंसिटी ली और एक सिग्मा लिया है। आप इनको सिंबल फार्मूले में कहीं दूसरी बुक में या डिफरेंस हो सकता है, कभी सिग्मा माइनस रो मिल सकता है तुम्हें, मतलब लेकिन इनका समझ लेना आप, जैसे जो फर्स्ट नंबर पे लेंगे जो भी सिंबल आप लें, चाहे सिग्मा लें चाहे रो लें, या D1 D2 भी ले सकते हैं आप, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, क्या होगी, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट यानी वो स्फीयर जिस चीज का बना है, अगर सपोज करो स्टील का स्फीयर है तो ये डेंसिटी ऑफ स्टील हो जाएगी, कांच का बना है, ग्लास का, तो डेंसिटी ऑफ ग्लास होगी। एयर बबल अगर है, आप जानते होगे एयर बबल लिक्विड के अंदर से ऊपर की तरफ आते हैं कि नहीं आते हैं, तो भी तो स्फीयर है एक तरह से, एयर बबल है तो ये डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है या स्फीयर बना है ये पहला वाला उसकी डेंसिटी है, और जो दूसरा नंबर है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सिंबल पे मत जाइए, मीनिंग पे जाइए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर, यहाँ लिक्विड हमने लिख दिया है, फ्लूइड भी लिख सकते हो, गैस में भी हो सकती है चीज और किसी लिक्विड में भी हो सकती है, जनरलाइज अगर हम वर्ड यूज करें तो क्या बोलते हैं, फ्लूइड, लेकिन ज्यादातर हम लोग लिक्विड पे डिस्कस करते हैं इसलिए आदत पड़ गई लिक्विड बोलने की, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी आता है, वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली होती है, इस पे ध्यान रखना थोड़ा सा बात। यहाँ पर एक और बात बता दें, ईटा का डायमेंशनल फार्मूला जरूर लर्न कर लीजिएगा, ml इनवर्स t इनवर्स। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ऐसे भी लोग पूछ सकते हैं आपसे, इसको अलग से एकदम प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई भाई, आप थोड़ा और आगे चलते हैं। एक हमने टॉपिक कराया था टॉरिसेलीज थ्योरम या वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। ये h का मतलब होता है जिस डेप्थ में आपने किसी टंकी वगैरह में होल किया था, ओरिफिक की डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, इंडिपेंडेंट सरफेस ऑफ लिक्विड। आपको याद होगा डेरिवेशन जब कराया था हमने, ये कोई टैंक ले लिया था, इसमें लिक्विड है और इस लिक्विड में जितनी डेप्थ पे जा करके हम लोगों ने ओरिफिक किया था, जहां से वाटर आउट हो रहा था, इस हाइट को यहां पर यूज किया गया है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स या टॉरिसेलीज थ्योरम, ठीक है। अभी थोड़े सरफेस टेंशन की भी दो चार लिख लेते हैं, फिर हम बाद में सोचेंगे जो छूट गया होगा उसकी बात करेंगे। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट सीधा सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F/L होता है। क्या होता है भाई जी, सरफेस टेंशन मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और अगर फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दोगे तो प्रेशर हो जाएगा। एक तो सरफेस टेंशन का बनेगा, एक सरफेस एनर्जी का बनेगा, सरफेस एनर्जी, सिंबल हम लोग U लिख सकते हैं। यही हमारा वर्क डन भी हो जाता है, ध्यान रखना। सरफेस एनर्जी आती कहाँ से, वर्क से तो होती है, सरफेस एनर्जी बोले या हम लोग वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन कहें, इनका सब का एक ही फार्मूला होता है T इंटू चेंज ऑफ एरिया।
यानी सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया। एक बात यहाँ लॉजिकली बता दें आपको, जब हम लोग सरफेस टेंशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, अगर कोई लिक्विड चल रहा है तब तो ठीक है ये फॉर्मूला। जब भी सोप सॉल्यूशन बोले, क्या बोले? सोप सॉल्यूशन, सोप बबल, सोप फिल्म, सोप की अगर बात करेगा कहीं किसी प्रॉब्लम में, तो आप क्या करेंगे? सरफेस टेंशन की जगह यूज क्या करेंगे? ट्वाइस। क्या यूज करेंगे? एक्चुअल में जो सोप वगैरह होते हैं ना, वो डबल सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे सोप बबल ही देख लो, सोप बबल में अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, तो डबल सरफेस हुआ कि नहीं? एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। डबल सरफेस है तो डबल टेंशन काम करेगा, इसलिए हम लोग टी को ही डबल कर देते हैं, यानी एरिया डबल कर सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। सरफेस टेंशन मतलब ट्वाइस ऑफ द एरिया। यहाँ सोप, केवल सोप के लिए स्पेशल ध्यान रखना है तुम्हें। जितने फॉर्मूले सरफेस टेंशन के हम कराएंगे, इनमें जब आप न्यूमेरिकल करें, अगर सोप के लिए न्यूमेरिकल डेडिकेट किया गया हो, तो आपको जहाँ जहाँ सरफेस टेंशन टी आया हो फॉर्मूले में, वहाँ क्या कर लेना है? ट्वाइस कर लेना है। ये ध्यान रखना। खाली हम जनरल लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे कैसा? जनरल। और जब डेडिकेशन कर दिया जाएगा सोप सोल्यूशन, तो बस जहाँ जहाँ टी रखा वहाँ वहाँ डबल कर दिया। जैसे ऐसे में एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे एक हमने आपको एक्सेस प्रेशर कराया था, याद होगा, लिक्विड ड्रॉप में। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। देखो, अगर लिक्विड ड्रॉप है तो वही फॉर्मूला होगा जो होगा, ध्यान रखिएगा, एयर बबल के लिए। किसके लिए? एयर बबल और लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का होता है 2T/R। ये R रेडियस हो गई बबल की। लेकिन अगर यही आ जाए सोप बबल, ध्यान रखना इस जगह पर, फॉर सोप बबल, देखो बात सोप की आ गई। मैंने कहा जब भी, ध्यान रखिएगा, आप सोप के लिए डेडिकेट हो जाए क्वेश्चन, तो हमारा जिस भी फॉर्मूले में टी आया वहां 2T कर दीजिए। तो 2T तो पहले से था, तो अब ये कितने टी हो चुका होगा? 4T। इस जगह ये चेंज आता है। मतलब सोप सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा इतना अपना स्पेशली ध्यान रखना है तुम्हें, नहीं तो तुम नॉर्मल फार्मूले से कर दोगे तो आंसर आधा आएगा, आना चाहिए डबल। ठीक है, इतना डिफरेंस हो जाएगा। एक हमने कराया था, आपको याद होगा, कैपिलरिटी एक्शन के लिए फॉर्मूला, हाइट ऑफ द रेज्ड इनसाइड द कैपिलरी या डिप्रेस्ड इन द कैपिलरी। उसके लिए फॉर्मूला आता हमारा H = 2T cos थीटा, कि T cos थीटा था, ROG। याद है किसी को? इतने नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ये देख लें जरा एक बार, बचे हुए कुछ फॉर्मूले। एक तो इनसफिशिएंट हाइट अगर कैपिलरी की हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कहे कि पहले इतनी हाइट थी कैपिलरी की लिक्विड के अंदर और इसको 20 से तोड़ दिया गया, तो पहले अगर हाइट H थी और अब हो गई H', तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो कुछ नहीं, लेवल ऊपर जाएगा और न्यू मेनिस्कस की तरह एक्सपेंड हो जाएगा। तो उसके लिए एक रिलेशन होता है हमारा, HR का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहली वाली हाइट और पहली वाली मेनिस्कस रेडियस का प्रोडक्ट, बाद वाली हाइट और नई मेनिस्कस रेडियस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग ध्यान रखना, VC = RE। RE यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर है। RE क्या है? ध्यान रखिएगा, RE को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। RE η/ρD। RE क्या हो गया? रेनॉल्ड नंबर। ईटा क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या हमारा है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। D को समझ लेना, D यहाँ पर डायमीटर ऑफ कैपिलरी है। क्या भाई साहब? डायमीटर ऑफ कैपिलरी, जिस कैपिलरी में फ्लो करा रहे हैं। इसके लिए एक और बात सुन लो, रेनॉल्ड नंबर के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, ध्यान रखिएगा। अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, किसके लेस देन? अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000, अभी कहीं ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो फ्लो होगा कैसा? स्ट्रीमलाइन। कैसा फ्लो होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ध्यान रखना, अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन है तो स्ट्रीमलाइन है, और अगर यही रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 3000 हो जाए तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि बीच का हिस्सा गायब कर दिया सर ने। 2000 से लेस देन टर्बुलेंट, 3000 से ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा बोल गए,
2000 लेस देन स्ट्रीमलाइन, 3000 से ग्रेटर देन टर्बुलेंट। तो जो 2000 और 3000 के बिटवीन होगा, ध्यान रखिएगा, अगर रेनॉल्ड नंबर ऐसा हो कभी, तो ये फ्लक्चुएशन रहता है, मतलब कभी वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, कभी वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इट फ्लक्चुएटेड बिटवीन स्ट्रीमलाइंड एंड टर्बुलेंट, यानी इसका फ्लक्चुएशन इन दोनों के बीच होता रहेगा, बदलता रहेगा, लगातार कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है वैल्यू। ठीक है, अब आइए फिर तो आगे एक हमने वेंचुरी मीटर डिस्कस किया था, आपको याद होगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन है ये बर्नौली थ्योरम का। वेंचुरी मीटर में निकालते क्या, पहले इसको समझ लेना। हमने इसको सिंबल क्यों दिया हुआ है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं भाई जी? ये मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इनटू वेलोसिटी। जिस जगह भी आप सॉल्व करोगे उन जगह पर हमने क्या लेना होता है, एरिया और वेलोसिटी। ये वॉल्यूम पर सेकेंड होता है एक तरह से। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकेंड। इसके लिए वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला आता है, ध्यान रखिएगा, A1V1, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, A1V1 सॉरी A1A2, ये A1V1 कह सकते हो। किसी पर्टिकुलर जगह पर हमने एरिया को A1 बोल दिया और वेलोसिटी को V1 बोल दिया, वो रेट को बताता है। उसी को जब सिंप्लीफाई किया था तो A1A2 रूट 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये वेंचुरी मीटर का है। ये पॉइजलीज फॉर्मूला है, ये भी रेट ऑफ फ्लो के लिए ही होता है, ये भी रेट ऑफ फ्लो के लिए होता है, लेकिन सिंगल ट्यूब में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला होता है P पाई R4 बाई 8 ईटा L। P मतलब प्रेशर, पाई तो आप जानते हो, R रेडियस ऑफ द कैपिलरी जिसके क्रॉस फ्लो करा रहे हैं, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L उसकी रेडियस, उसकी लेंथ है कैपिलरी की या ट्यूब की। ये भी और नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे हम।